बच्चों आज हम फैक्टोरियल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आज तक हमने फैक्टोरियल सिंगल वाले, डबल वाले, ट्रिपल वाले, फैक्टोरियल पे फैक्टोरियल कैसे होता है, जैसे आपने यहाँ लिखते हैं 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट में फिर फैक्टोरियल लिख जाए, इस तरीके से प्रश्न की बात करें, या फैक्टोरियल मान लो 14 लिखा यहाँ पे डबल फैक्टोरियल हो जाए, या आपको 12 के बाद यहाँ ट्रिपल फैक्टोरियल लिख जाए इस तरीके से, या 15 के बाद यहाँ पे बेटा 4 फैक्टोरियल लगा दिया जाए, तो इसके आंसर कैसे आते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा से 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में सारे आपको सारा ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, बस थोड़ा से वेट करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इस बात को समझना। फैक्टोरियल का मतलब इस तरीके साइन लिख सकते हैं, या इस तरीके से डंडा खींच के आप 0 रख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये दोनों चिन्ह है। तो जैसे हमने बोला 0 फैक्टोरियल इस तरह लिखे, या 0 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मान हमेशा 1 होता है। इसी तरह फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी ऐसे 2 गुणे फिर 1 तक पहुंचेंगे, एक एक कम करेंगे। फैक्टोरियल 3 का मतलब भी 3 फिर 1 कम करेंगे 2 फिर 1 कम करेंगे 1, ऐसे आप पूरा गुणा कर पाएंगे। S1 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे 100 तक होता गुणा, तो इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते, या इस तरह फैक्टोरियल 100 लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया, इतनी बात समझे। अब हम आते हैं फैक्टोरियल की बात करने जा रहे हैं सिंगल के बाद डबल फैक्टोरियल। जैसे फैक्टोरियल 5 डबल में लिखा हो तो 5 गुणे 4 गुणे यहां पे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। डबल फैक्टोरियल का मतलब होता है बेटा 5, 5 में 2 कम करोगे 3, फिर 3 में 2 कम करोगे 1, ठीक है। इसी तरह फैक्टोरियल 8 लिखा होता है, 8 और डबल फैक्टोरियल होता तो 2 कम करोगे 6 और 2 कम करोगे 4 और 4 में 2 कम करोगे तो ये रहा, 0 नहीं लिखना है आपको। 2 4 6 8 ये इवन नंबर और ऑड नंबर का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि फैक्टोरियल 9 होता तो इसमें भी डबल फैक्टोरियल होता, या ट्रिपल फैक्टोरियल की बात करते। ट्रिपल फैक्टोरियल कैसे होगा, तो इस पे 3 3 कम करोगे 9, 9 में 3 कम करोगे 6, 6 में 3 कम करोगे 3, और 3 में फिर कम करके 0 नहीं लिखना है आपको, याद रखना है 0 नहीं लिखना बस, ठीक है। 0 तक नहीं, 0 से छोटा नहीं हो सकता, ना 0 हो सकता, निगेटिव वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसलिए 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको मैंने बताया 1 ही होगी, ठीक है। इसी तरीके से 12 फैक्टोरियल लिखा होता है और ट्रिपल फैक्टोरियल लिखा होता है, जैसे 12 फिर 3 कम करोगे 9, 9 में 3 कम करोगे 6, 6 में 3 कम करोगे 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार पूरा मल्टीप्लाई कर लेना। आपको जब कभी इस तरीके से नंबर मिले और यहां 4 फैक्टोरियल लिखे हो, देखो फैक्टोरियल 4, तब इसका मान कैसे आया, डायरेक्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। तो 12 में 4 कम करोगे 8, 8 में 4 कम करोगे ये 4, डन। तो 8 4 12, 4 देखो 4 4 8, 8 4 12, तो 4 कम करोगे अगला 0 हो जाए, 0 लिखना नहीं आपको। तो आपको इतनी बात समझ में आई। लेकिन मैंने कहा यदि फैक्टोरियल के बाद फैक्टोरियल लिखा हो इस तरीके से बेटा, तब आप फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो आपको बताना चाहता हूं, पहले तो अंदर का डेटा सही करिए। इसमें क्या होगा, 3 फिर 2 गुणे 1, और बाहर ब्रैकेट लिखा हुआ फैक्टोरियल में 10। क्लियर हो गया, पहले इसको गुणा कर लो, 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया, मतलब 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट के बाद फिर फैक्टोरियल होगा, तो इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। क्लियर, अब आराम से इसको मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक। तो आशा है कि आज की फैक्टोरियल की कहानी आपको समझ में, आज के बाद कभी फैक्टोरियल के मामले में गलतियां नहीं होगी। एक नंबर छोटा बताता हूं, n फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब n लिखोगे, फिर n में से 1 कम करोगे, फिर n में से 2 कम करोगे, ऐसे n में से फिर नेक्स्ट 1 1 कम करते चले जाएंगे, फिर 3 कम हो जाएगा, n में 4 कम हो जाएगा, ऐसे 1 1 1 1 तक जाएगा बेटा, लास्ट 1 के बाद 0 नहीं हो सकता। यहां तक इस तरीके से n फैक्टोरियल की वैल्यू हो सकती कोई भी, मतलब जहां से 100 से शुरू करोगे 1 तक जाओगे, चाहे 1000 से शुरू करोगे 1 तक जाओगे, इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आराम से निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए सिंगल फैक्टोरियल क्या होता है, ट्रिपल फैक्टोरियल क्या होता है, डबल फैक्टोरियल क्या होता है, फोर्थ फैक्टोरियल। जितने फैक्टोरियल लगे होंगे उतना आगे कम कम करते हुए चले जाएंगे, 0 के पहले 1 तक पहुंचना है, ठीक है। 1 से छोटा नहीं हो सकता, 0 नहीं लेना है कभी फैक्टोरियल में। तो आशा है कि बातें सारी समझ में, यदि समझ में आएगी वीडियोस तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।